गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल Blood और of Jesus. उसकी नानो Blood of Jesus. घर My आ head, they go जाती inside है। this गुड़िया place. की मम्मा This guy, give me नानो a को See, ठंडा see. लाल शरबत देती है। I don't बारिश come हुए down, भी no. काफी Oh, समय boy, बीत Baba, गया no. है, इसलिए गर्मी Make I बहुत just बढ़ soft. गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए GCSE, लाई हूँ no छोटी सी A-level. गुड़िया। You will ये end up कहते in हुए McDonald's. गुड़िया की नानो You will end अपने up in थैले McDonald's, से that's what गुड़िया I को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर I don't come back down, not, oh boy, this Baba सोने don't के kill me. समय अपना पंखा Make I just चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कवि के घर में एसी लगा हुआ है। आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कवि के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा है। आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा जो थोड़ा सा गोरी कौवी से अच्छा था, कहता है, हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है। मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा मैं से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो, चिंता ना करो। जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,